बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब समझना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से मुराद क्या है। बेसिकली जिस वक्त हम बात करते हैं लंग्स की, तो एयर का लंग्स में इंटर होना इंस्पायरेशन कहलाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, या इसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है वो वहां से ब्लड में शामिल होगी और फिर ब्लड से किस में जाएगी, टिश्यू तक। तो लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होकर टिश्यू तक पहुंचना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ब्लड में शामिल होती है, अब ये ब्लड में किसी ऐसी चीज के साथ बाइंड करेगी जो कैरियर के तौर पे उसको टिश्यू तक लेके जाएगी। तो जब हम बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड कंपोनेंट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग जिस चीज के साथ, जिस प्रोटीन के साथ हो रही होती है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी 95% हमारे पास जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बाइंड करेगी वो हीमोग्लोबिन को करेगी, जिसका एब्रीवेशन है HB। और 5% जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं उनके जरिए से ये ट्रांसपोर्ट होगी। लेकिन चूंकि मेजर रोल हीमोग्लोबिन का है, इस वजह से हमारा आज का जो लेक्चर है इसका मेन फोकस हीमोग्लोबिन के ऊपर होगा। अब हीमोग्लोबिन है क्या? ये एक ऐसा पिगमेंट है, और जब भी हम पिगमेंट की बात करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस हुआ था। ये कोई ना कोई कलरफुल सब्सटेंस होती है, कलरफुल, विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कलर। लेकिन इसका रोल चूंकि रेस्पिरेशन में है, कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में है, इस वजह से इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहेंगे। और इसका कलर चूंकि रेड होता है, और रेड होने की वजह से ये जिन ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है उनको रेड कार्प्यूसल या रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट, ये तीनों चीजें हम कह सकते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड कार्प्यूसल या एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट सेल को कहा जाता है, तो ये रेड ब्लड सेल ही का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर, ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे काम करेगा। अब होता क्या है कि जिस वक्त हवा से ऑक्सीजन लंग्स में आती है और लंग्स से फिर ब्लड में शामिल होती है, तो ब्लड में जो HB मौजूद है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इससे बनने वाला कंपाउंड कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन हो गई, कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गई। रिएक्शन क्या है कि जो HB है उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये काम कहाँ हो रहा है? लंग्स के अंदर। और ये जो केमिकल रिएक्शन है कि HB के साथ ऑक्सीजन ने मिलना है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कि लंग्स में क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में पहुंचेगा तो ये दोबारा ऑक्सीजन और HB में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि एक ही चीज है, लंग्स में वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रही है और टिश्यू में वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है, तो उन हमने फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। उन सिचुएशन को, उन कंडीशन को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये दोनों चीजें, एक के पास ऑक्सीजन है, एक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इनके कलर में फर्क आ जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो पर्पल रेड होता है, और जो हीमोग्लोबिन है इसका जो कलर है वो ऑलमोस्ट डार्क रेड होता है। और दूसरा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए इसके सराउंडिंग के अंदर, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाती है। और अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं, अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने के चांसेस उस वक्त बढ़ेंगे जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। इसको डिटेल के साथ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और ये मौजूद कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, और इसी पिगमेंट की वजह से रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। कैरियर के तौर पे काम करेगा। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये रिवर्सिबल है। लंग्स में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और टिश्यू में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो उन फैक्टर को भी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं कि लंग्स में HB को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाने पे सपोर्ट करेंगे और टिश्यू में ऑक्सीजन को रिलीज को सपोर्ट करेंगे। तो ये अनस्टेबल है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
कम हो जाती है। कार्बनिक एनहाइड्रेज इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अच्छा, 5% हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलके जा रही होती है टिश्यू की तरफ। तो अब इन फैक्टर को डिस्कस करना है कि Hb ऑक्सीजन से कब बाइंड करेगा, कब ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो सबसे पहला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो। तो यहाँ मैंने सिंपल सी इसकी इक्वेशन लिखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एबिलिटी ऑक्सीजन के साथ भी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमारे पास सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मरकरी, और ये वो पार्शियल प्रेशर है जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। कितनी? 20 ml 100 ml ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का अगर हम 100 ml ले तो उसमें अगर 20 ml ऑक्सीजन शामिल हो जाए तो इट इज ए मैक्सिमम एबिलिटी। इससे ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। तो यानी अगर हम ये कहें कि ये 140, 150, 160 बढ़ा दे तो मजीद ऑक्सीजन ऐड होगी, पॉसिबल ही नहीं। वजह क्या है? ये मैक्सिमम एबिलिटी है। और इसको हम कहते हैं 100% ऑक्सीजनेशन ब्लड की हो गई या 100% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड की हो गई। हम ये दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस वक्त हम आम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे होते हैं, यानी समंदर के नजदीक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। उसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस समंदर में होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास लैंड। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा हिस्सा एल्गी परफॉर्म करते हैं, और एल्गी जैसे डायटोम्स वगैरह हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था, डायटोम्स वगैरह, डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह, तो ये बहुत ज्यादा बड़े फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जिनका फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल है। साइज वाइज वैसे तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, साइज के लिहाज से या सॉरी फोटोसिंथेसिस के पोर्शन के लिहाज से बड़ा रोल प्ले करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो कि समंदर के नजदीक होती है, इस वजह से एटमॉस्फेयर जो समंदर के नजदीक है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब जो समंदर से दूर जाते जाएं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। जैसे एक नॉर्मल जो इलाका है उसमें जो ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर के अंदर कंसंट्रेशन है वो 115 mm ऑफ मरकरी है। अच्छा, इस पे यहाँ तो हमारे पास 120 mm ऑफ मरकरी पे 20 ml ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हुई है, लेकिन यहाँ चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 120 से कम होकर 115 पे आ गया है, तो अब इस प्रेशर के ऊपर 100 ml में 19.6 ml जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगी। तो इसका मतलब है कि 98% सैचुरेशन हुई, तो नॉट फुली ऑक्सीजनेटेड। हम कहेंगे जो हमारा ब्लड है वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ। अगर लंग्स की हम बात करें तो लंग्स में ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मजीद कम हो जाए। उसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, सपोज मैं कहता हूं कि ये लंग्स है, जब एक्सपायरेशन हो जाती है यानी सांस बाहर आ भी जाता है, उसके बावजूद भी अंदर कुछ हवा रह जाती है जिसको हम कहते हैं बासी हवा या स्टेल एयर। और स्टेल एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा। अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन वाली हवा इसमें शामिल कर दें तो अगर दो चीजें, एक में चीज कम हो और एक में चीज ज्यादा हो, तो दोनों को मिक्स करें तो मीडियोकर लेवल बन जाएगा। अब यहाँ जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो चुकी है, तो यहाँ लेवल बहुत कम है। जो एयर से आ रही वो ऑलमोस्ट 115 है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास लेवल आएगा वो 100 ml ऑफ मरकरी से 110 mm ऑफ मरकरी तक आएगा। तो लंग्स में अगर आपसे पूछे भाई सैचुरेशन ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर कम क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो लंग्स हैं एक्सपायरेशन के बाद भी काफ़ी सारी हवा को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो नई हवा जब लंग्स में इंटर होगी तो वो पुरानी हवा के साथ मिलेगी तो ऑक्सीजन का ओवरऑल लेवल रिड्यूस कर देगी। ये तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हमारे पास एक पानी ठंडा हो, एक बहुत गर्म हो, अगर इनको मिला दिया जाए तो गर्म का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडे का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर ओवरऑल मीडियम टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल है जो लेवल है वो 115 से कम हो जाएगा, और यहाँ जो ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद थी उससे ज्यादा होकर कहाँ पहुंच जाएगा? 100। और इस पे सैचुरेशन जो होती है वो 95% से 97% तक होती है, और इसको हम कहते हैं सफिशिएंटली ऑक्सीजनेटेड, कि हमारे जो लंग्स हैं इतने ज्यादा ऑक्सीजनेशन उसने ब्लड की कर दी है कि वो एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान के सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी है। इस वजह से इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारी सैचुरेशन कम हो गई है। हाँ, अगर ये वैल्यू 90 से कम होने लगे
तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कोरोना के पेशेंट में आमतौर पर वो लंग्स को इफेक्टेड करते हैं, तो लंग्स में हम अक्सर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसे हम ऑक्सीमीटर, उसको उंगली पे लगाया जाता है, तो वो हमें बता रहे होते हैं। अगर वो वैल्यू हमारी 95 से अबव है तो हम परफेक्ट हेल्दी हैं। अगर 95 से 92 के दरमियान है तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 90 से कम है फिर मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का जो सांस लेना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल, अच्छा, जिस वक्त हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं, अब टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन का लेवल है, पार्शियल प्रेशर है, ये बिलो 60 mm ऑफ मरकरी है, बिलो 60 mm ऑफ मरकरी है। अब सवाल ये है कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इतना कम क्यों है? क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, जिसकी वजह से टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, जो ही हमारे पास 60 mm ऑफ मरकरी से लेवल कम होगा, हमने कहा था कि जब लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो HbO2 ये जो बाइंडिंग हुई है, अनस्टेबल होने की वजह से ये रिलीज करना शुरू, और यही वजह है कि टिश्यू के करीब जाके जो Hb है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि टिश्यू के अंदर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो सैचुरेशन ऑफ Hb डिक्रीजेस शार्पली, तो टिश्यू में सैचुरेशन ऑफ Hb डिक्रीज, वो कम होना, यानी जो हमारे पास लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाती है, या कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटना शुरू कर देता है। तो यही फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन टिश्यू के नजदीक जाके रिलीज होती है। और लंग्स में चूंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होते हैं, इस वजह से आमतौर पर जो लंग्स में बाइंडिंग ज्यादा होती है, तो लंग्स में बाइंडिंग हो रही होती है, टिश्यू में रिलीज हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड में बढ़ेगा तो Hb बाइंडिंग विद O2 कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका भी फायदा होता है क्योंकि टिश्यू में हमारे पास ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन की वजह से, सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल पे बढ़ना, ऑक्सीजन का कम होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो Hb की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को कम करेगा और Hb से ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो increase CO2 in tissue facilitate the greater liberation of O2 from the blood। अच्छा, टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही है हमारे पास Hb बाइंडिंग विद O2 बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका भी फायदा है कि इंसान जैसा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी हीटअप करती है, तो जब वो हीटअप करती है तो उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है फॉर द एक्सरसाइज। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करके किसको देगा? टिश्यू को देगा। अच्छा, आमतौर पे ये भी होता है कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो इंसान जब गर्मियों में एक्सरसाइज करता है उसका सांस जल्दी फूल जाता है। उसकी वजह यह है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की लिबरेशन है, वो ज़्यादा हो जाती है, और आप कह सकते हैं जो लंग्स में ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो Hb के साथ कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड को थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही होती है एज कम्पेयर टू जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अच्छा, उसके बाद pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Hb बाइंडिंग विद O2। जब pH कम होती है, pH कम होने का मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोजन आयन प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करें तो वो CO2 की बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को आप कह सकते हैं कम करते हैं। तो जितनी ज्यादा pH कम होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन के बाइंड होने की चांस कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर pH बढ़े तो मतलब हाइड्रोजन आयन कम होंगे और बाइंडिंग बढ़ जाएगी। तो pH भी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि हमारे पास टिश्यू लेवल पे एक फैक्टर ये भी है कि जो H2O है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये pH को कम कर देते हैं, और pH कम होने की वजह से एट टिश्यू लेवल जो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो रही होती है। यानी इन शॉर्ट टिश्यू लेवल पे 3 बड़े फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूशन काज करते हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज pH। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में बाइंड करती है और टिश्यू लेवल पे क्या करती है? रिलीज होती है। तो ये जो टिश्यू लेवल पे जब रिलीज होगी, टिश्यू में वो जाके कंज्यूम होगी। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि लंग्स में Hb के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी और Hb के जरिए से ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू में आएगी। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो Hb से ऑक्सीजन को रिलीज करवाने में हेल्प आउट करते हैं। तो उन फैक्टर को आज हमने डिस्कस किया है। तो इनमें से हर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
रोल ऑफ हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में क्या है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे बाइंडिंग को इफेक्ट करता है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग बनेगा, टेम्परेचर का अलग बनेगा, पीएच का अलग बन सकता है। तो ये हर जो आप कह सकते हैं पैराग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल के लिए इंशाल्लाह अगले टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।